रोते हैं, रोते आते हैं या हंसते हैं चले जाते हैं। बाबा के आश्रम बहुत दिव्य लोक आश्रम है। हमारे जब 2 महीना लेके बनारस भर्ती रहनी। अच्छा, का भइल है? ओकर बुखार कहाँ जे डॉक्टर कहे कि बुखार है तो दिमागी ओकर दिमाग उड़ गल है। नमस्कार, प्रणाम बाटे रहुआ सब है। आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई है बाबू राजन बिहारी पहुंच चुकल बा यूपी के गाजीपुर में, जेके कहल जाला लहुरी काशी के नाम से प्रसिद्ध बा। और आज हम एक ऐसन जगह पर पहुंचल बानी, एक पौराणिक स्थल पर पहुंचल बानी। शिव पूजन बाबा का आश्रम बा, करंडा क्षेत्र में पड़े। और यहाँ पर राजेश चौबे जी मिलना है। इनसे हम यहाँ के बारे में और बाबा की महत्ता के बारे में कहो बताइए, सारा चीज भी जानकारी लेवल जी। लेकिन देखिए एक बार अपनी कैमरा पर्सन से जरा कह दे कि जरा ये कुल दिखा दी। आए बाबू लोगों ने समझ ला कि ऐसा जगह है, ऐसा स्थल है कि यहाँ पर शांति और सुकून मिलेला। तो हम का बाबा का पहले दर्शन करावल जाई, एकरी बाद जवन चीज हुई जानकारी लेवत रहल जी। आई संतन ऋषि मुनि का स्थली है। और जे प्रकार से देखल जाओ कि कितना यहाँ पर भीड़ लगल बा। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु लोगन बाबा का दर्शन करे खातिर व्याकुल बाड़ा। सबसे अलौकिक दृश्य बाबा के बारे में जहाँ हमनी का पहुंच चुकल बानी जाई। देखिए बाबा बना, अब बाबा का सब कोई मत्था टेक के आशीर्वाद लेता। हम बाबा का आशीर्वाद एक बार लेने बाबा के हैं अइला से अब एक्चुअली यहाँ सारी मनोकामना जो होती है लोगों की पूरी हो जाती है। और तमाम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग हैं। और थोड़ा सा हम अपने जो गवई अंदाज में, बिहारी टोन में आप लोगों को दिखाने का भरसक प्रयास किया है कि तरह तरह से। देखिए एक चाची यहाँ पर हैं तमाम। क्या नाम पड़ी आपका? बाबा का दर्शन करे आल हैं। बाबा के बारे में कुछ बताई का चीज यहाँ का चीज बताई आई बताई। बाबा का दर्शन कोई नहीं है मिलल हमके जी। लड़की हमारे जब 2 महीना लेके बनारस भर्ती रहनी। अच्छा, का भइल है? ओकर बुखार कहाँ जे डॉक्टर कहे कि बुखार है तो दिमागी ओकर दिमाग उड़ गल है। प्रभु जी याद है। दूसरा काम ना एगो लड़की रहे ओकर ना लड़का ना रहस ओहू के प्रभु के दिन से नाती आगर हमार रोती को शादी कैले हैं। प्रभु को भेजी लो जे जानो जंगीपुर लड़की तो जानो। घर कहाँ पड़ी चाची तोहार? खिदीपुर घर पड़ी, लड़की एगो जंगीपुर है एगो रोती। अच्छा, जंगीपुर रोतीपुर। हाँ। आप कहाँ से हैं चाची? बाबा के बारे में कुछ बताइए। हाथ उठा के बुला लो। अच्छा, देखिए तमाम लोग यहाँ पर, चाची, अम्मा, बहनी। देखिए एक बहनी यहाँ पर, क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? बाबा के यहाँ आप आई हैं, कैसा लग रहा है? बाबा के बारे में आप बताइए। पहले हम रनिंग करते थे जी, हम वहाँ गिर गए वहाँ भगवा में। तो यहाँ बाबा के यहाँ कहाँ पर गिर गई थे? बिहार में अपने। देखिए एक बहन मिली है अपने बिहार की है और जी बीमार हो गए जी 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 यहाँ तो बाबा के यहाँ ठीक हुए। और अच्छा है बाबा, चारों बहन है, एक मेरे भाई हैं वो भी यहीं से ठीक हुए। मेरे भाई का नौकरी लगा होमगार्ड में अभी फिलहाल में। वो भाई आएंगे यहाँ पे तो बाबा के यहाँ सब गाना वाना सब बजेगा तो बाबा को बहुत अच्छा दर्शन होगा। अभी फिलहाल में हुआ है होमगार्ड का नौकरी। अच्छा, भभुआ में किस गांव से हैं बेटा आप? मसौड़ा। देखिए इस बहन ने बताया किस प्रकार से इसको चोट लगा था। तमाम तरह से बाबा में एक ऐसी शक्ति है और जिस प्रकार से इसको चमत्कार आज के युग में भी कह लें तो कम नहीं है कि मेडिकल साइंस जहां पर फेल हो जाता है वहां पर लोग मत्था टेकते हैं और एकमात्र दुआ से जो होता है लोग यहाँ पर बाबा के दुआ से ठीक हो जाते हैं। और राजेश जी हैं और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं राजेश चौबे। और आपने देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं बाबा का अंदर मत्था टेक रहे थे। राजेश जी पहले तो आपका राजन बिहारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी दिव्य लोक आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजेश जी ये आश्रम के बारे में बताइए, कहाँ गाजीपुर जिले में कहाँ पर पड़ता है और किस तरह से बाबा के बारे में मैं सुना था। काफी दिनों से मैं भी वीडियो देख रहा था तो हमारे अंदर भी वो ललक आई कि वास्तविकता जो होती है जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो जाता है
तो मात्र ऐसे ही संत महापुरुषों के आशीर्वाद से लोग चमत्कार होता है। तो बताइए जरा इसके बारे में। आइए चलते रहते हम लोग। यह गाजीपुर जिले के करंडा ब्लॉक में तुलसीपुर दीनापुर एक गांव है। जी 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 गंगा माँ के पावन तट पे स्थित यह आश्रम है जी। और आपका जो एक सवाल था कि आपकी भी जिज्ञासा वीडियो और समाचार के माध्यम से बनी जी, तो आपको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जी कि आपकी भी जिज्ञासा जगी इस बात के लिए जी जी कि आप भी लाहुरी काशी में अपना जीवन जी रहे हैं। जी कैसे लाहुरी काशी के इतिहास को जी अब तक जी दबाए रखा गया, जी क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई जी कि इसको किसी अच्छे मंच पे कहें लोग। एक छोटी सी मैं कहावत बता रहा हूं आपको, एक कहानी है। जी गाजीपुर जिले में विकास के जब जब अवसर आए, जी ऐसा नहीं कि इस जनपद में अवसर नहीं आए, और इस जनपद को प्रकृति ने जितने उपहार दिए जी शायद ही किसी जनपद को दिए हों, जी जिसमें आपके भगवान परशुराम भी यहीं हुए, जी नागा बाबा, मौनी बाबा सहित कण्व ऋषि का आश्रम यही है। जी विवेकानंद जी जी जो सभी युवाओं, सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जी आके ज्ञान यहीं प्राप्त किए जी। कुर्था में पौहारी बाबा के। जी जी मैं ये मानता हूं कि चलिए ठीक है, इस आश्रम का निर्माण नया होगा, जी जी यह जगह नई होगी, 25, 30, 40, 50 वर्षों की होगी, जी जी लेकिन गाजीपुर का इतिहास तो बहुत पुराना है। बिल्कुल। गाजीपुर में सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको और स्थानों पे जी विकास क्यों नहीं हो पाया, जी काम क्यों नहीं हो पाया। जी सबको अपनी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। जी यह समय है जी प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के इस जन्म को व्यर्थ न जाने दिया जाए। जी लाहुरी काशी का मान बढ़े। जी लाहुरी काशी में सारे धार्मिक स्थलों को चिन्हित करते हुए जी वहाँ साइनेज बोर्ड के माध्यम से जी जो भी सड़कें हैं जी वहाँ पे एक वो लिखा जाए कि जनपद से इस धार्मिक स्थल की दूरी इतनी है, फला धार्मिक स्थल की दूरी इतनी है, और अगर इसमें इतना पैसा सरकार का नहीं खर्च हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ कि अगर कमी है तो हमारे जनप्रतिनिधियों में है। जी हमारी सरकार दृढ़ इच्छा वाली है। जी वर्तमान सरकार में अगर हमारी आवाज मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी तक अगर पहुंचेगी जी तो यह कार्य मिनटों में हो जाएगा। जी मेरा यह पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि अगर यह बात उन तक पहुंचेगी, चाहे कोई पहुंचा दे, चाहे आपके माध्यम से ही अगर ये बात चली जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से पटेल आयोग की रिपोर्ट 1962 में बनी, जी जी और कहीं न कहीं उस पे काम एक लंबे समय तक नहीं हो पाया, जी लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे जिले से सांसद जी मनोज सिन्हा जी जीत के गए, तो वो परियोजना भी परवान चढ़ी, वो पुल भी बना। जी तो इसी तरह से हमें आगे जी हम सभी को, जी आप सभी को जी यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह से लाहुरी काशी में व्यक्तिगत इस स्थान का जहां तक सवाल है, जी ये जो निर्माण सामने आपके है, जी 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 ऐसा निर्माण कल्पना से परे है। जी लाहुरी काशी में जी यह एक अकेला ऐसा निर्माण है जी जिसको ये कहा जा सकता है जी कि प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के आशीर्वाद तले जी पूजनेश्वर महादेव सहित विष्णु भगवान के जो दशावतार का ये मंदिर बन रहा है, जी इस आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में जी इस जनपद का मान बढ़ाएगा। जी अगर हम लोगों की सोच अच्छी रही, जी हम लोगों की बात अच्छे लोगों तक पहुंच गई, जी
तो निश्चित रूप से एक विस्तृत कार्य योजना, एक विस्तृत सोच के साथ जी हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। जी हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जी इस पे आगे भी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। जी आज इतना जरूर बताना चाहते हैं जी कि छोटी सोच से छोटा जी और बड़ी सोच से बड़ा काम होता है। जी आप जब किसी छोटे विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसी लक्ष्य तक प्राप्ति आपको होगी, जी और जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा, जी जब आपकी सोच बड़ी होगी, जी उसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे जी तो जो आपको प्राप्त होगा जी वो बड़ा सुखदाई होगा, जी बड़ा मीठा होगा, जी और उसकी जो अनुभूति होगी, जी उसका जो आनंद होगा, जी माँ गंगा की इन लहरों की तरह होगा। जी माँ गंगा की इन लहरों की तरह होगा। जी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जी कभी भी यहाँ पे कटान का काम संभव नहीं था। जी 2.5 साल हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। जी हमारे साथ ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी दयाशंकर पांडे जी, जी अजित पांडे जी जी और लोग लगे। जी बड़ी दुश्वारियां सही गई, जी लेकिन ये काम हुआ। जी तो अगर आपके इरादे जी मजबूत हों और हौसले बुलंद हों जी तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा व्यक्तिगत जीवन से आगे निकल के देखिए ना, जी थोड़ा व्यक्तिगत जीवन से आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से राजेश जी ने यहाँ के महत्ता के बारे में बताया, ये गाजीपुर जो है और माँ गंगा के जस्ट देख रहे हैं आप, बगल में माँ गंगा है, किस प्रकार से बाढ़ आया हुआ है, लेकिन ये बगल में ही माँ गंगा के गोद में बसा हुआ ये जो आश्रम शिव पूजन बाबा का आश्रम है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना मन्नतें लेकर आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर निदान भी मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये मंदिर का बातों बातों में राजेश जी ने बताया है कि ये ऋषि महर्षियों का जिला रहा है, यहाँ पर तमाम स्वामी विवेकानंद भी आए ज्ञान प्राप्त किए थे, ये वही गाजीपुर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सरकार की सिस्टमें और जो व्यवस्थाएं हैं जिसके वजह से आज ये मंदिर जो है उपेक्षा का नहीं, हाँ नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा जी। मंदिर विकास के लिए जी हमारी वर्तमान सरकार ने जी 2 किस्तों में 18 करोड़ रुपए आवंटित करके अच्छा गंगा घाट का निर्माण और बोल्डर पिचिंग का काम कराया। जी हमारे आदरणीय विधायक जय किशन साहू जी जी मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के अंतर्गत जी पर्यटन विभाग से जी यात्री विश्रामालय बन रहा है, जी जी और भी योजनाएं प्रस्तावित हैं, जी आगे उन पे काम होने वाला है। जी मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं से कोई कमी नहीं है। जी हमारी बात हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, यह हमारी कमजोरी है, जी यह सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। जी हमारी जो भी बात सरकार तक पहुंची जी उचित मंच से वह पूरी हुई, जी। और आगे भी मैं ये आशा करता हूं कि अगर हम अपनी बात पहुंचाने में सक्षम रहे जी तो हमारी सारी मांगे मान ली जाएंगी। जी जनपद को साइनेज बोर्ड भी मिलेगा, जी जनपद में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए भी और कार्य होंगे। जी मैं एक इस पे विस्तृत लेख भी लिखने वाला हूं। जी हो सकता है कि मैं एक पत्र मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी भेजूं, जी हो सकता है कि वह पत्र मैं अपने प्रधानमंत्री जी कार्यालय में भी भेजूं, जी हो सकता है कि अगर हम लोग सौभाग्यशाली हो तो वो पत्र पढ़ा भी जाए जी और उस पर कार्य हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक भैया यहाँ पर जुड़े हैं और इनसे क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र। अच्छा, सुरेंद्र आप वही नहीं ना? सुरेंद्र जो अच्छा, देखिए जी, FCI वाले मार्केटिंग वाले, ये सुरेंद्र भाई चलते चलते मुझे इस आश्रम पर बाबा के मिल गए। बाबा के आश्रम के बारे में जरा आप कुछ बता दीजिए। बाबा का आश्रम बहुत उल्लेखनीय है। जी यहाँ बहुत लोग आते हैं, जी बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जी। रोते आते हैं, यहाँ हंसते चले जाते हैं। बाबा के आश्रम बहुत दिव्य लोक आश्रम है जो है यहाँ। जी
जी। चलिए बहुत बहुत सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद। साथियों तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, और हमने आपको जो दिखाया कैसा वीडियो लगा जरूर यहाँ पर एक बार आप लोगों रउआ सभे आवे का प्रयास करें। तब तक के लिए आप अपनी बेटा के दें इजाजत। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।